बच्चा बड़ा सेट है जी। किस तरह सेट है? कहते हैं ढेर सारे पैसे कमाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, माल बेचता भी है, मंगाता भी है, बड़ा सेट है। तो बच्चे से पूछा, बेटे तेरा क्या हाल है, तू सेट है? कहता बड़ी तकलीफ में हूं, सोता भी हूं तो कानों में फोन की घंटियां बजती रहती हैं, आजमाइश का शिकार हूं, सुबह शाम तकलीफों में वक्त बीतता है। ये किस तरह का सेट है बच्चा? हमारी मंसूबाबंदी होती है कि बच्चे को ऐसी जगह लगाना है जहां से वो झाड़ू के साथ पैसे इकट्ठे कर सके। कैसे वो सेट होगा? किस तरह करके निजाम चलेगा? रिज़्क़े हलाल कमाने को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दर्जा दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूकुल इबाद अदा करने को भी अल्लाह के कुर्ब का जरिया बनाया है। और मैंने अर्ज की कि ये तो सिर्फ मंजिल नहीं है, ये तो रास्ता है, ये तो सफर है। जो लोग सफर कोई मंजिल बना लेते हैं वो नादान होते हैं। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, घर नहीं बसाएंगे, बच्चे नहीं पैदा करेंगे, हम सिर्फ इबादत करेंगे, दिन को रोजा रखेंगे, रात को नफल पढ़ेंगे, कोई निकाह नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसे कहो कि तुम्हारे लिए बेहतरीन जिंदगी वो है जो मैंने तुम्हारे सामने गुजारी है। मैं आराम भी करता हूँ, निकाह भी करता हूँ, औरतों का हक भी अदा करता हूँ, मैं अपने बच्चों की देखभाल भी करता हूँ। फरमाया तुम पर तुम्हारे खुदा का अगर हक है तो तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है, तुम्हारी आंख का भी हक है, वो आराम करना चाहती है। ये सारी तरतीब हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, लेकिन हमें फरमाया कि मकसूद तुम्हारा खुदा है, मकसूद तुम्हारे रब की रजा है, तुम्हारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी तुम्हारी मंजिल है। इतना लंबा चौड़ा मामला जो फकत दुनिया का हमने बना लिया है। और फिर उस दुनिया असल जो मोहब्बत है ना, वो बेस जो है वो दौलत की मोहब्बत है, रिश्ते दौलत के, नाते दौलत के, ताल्लुकात दौलत के, इस्लाम दुआ दौलत की। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुब्बुद दुनिया रासतुन कुल्लि खतिया। ये जो दुनिया की मोहब्बत है ना, ये हर गुनाह की जड़ है। जब इंसान दुनिया की दौलत से प्यार करने लग जाता है, फिर वो कत्ल भी करता है, फिर वो जुल्म भी करता है, फिर वो ज्यादती भी करता है, फिर वो हराम भी खाता है, फिर वो यतीम को भी लूटता है, फिर बेवा का माल खाना भी उसे परेशान नहीं करता, फिर करोड़ों रुपया हजम कर लेता है, लक्कड़ पत्थर हर चीज उसको हजम होने लगती है। असल बात यह है कि उसे मोहब्बत दुनिया की दौलत से हो गई है। एक बुजुर्ग के पास एक नौजवान आया, उसने कहा हजरत जी मेरा नमाज में दिल नहीं लगता। तो बुजुर्ग फरमाने लगे तेरा मसला असल ये नहीं, तेरा मसला और है। उन्होंने कहा हुजूर समझा दें। तो वो फरमाने लगे कुछ बंदे ऐसे हैं जो तुम्हें टेलीफोन करते हैं और तुम उनका फोन नहीं उठाते, और कुछ ऐसे हैं जिनको तुम दिन में खुद 3 दफा फोन करके हाल पूछते हो। हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे जिससे प्यार नहीं ना, उससे इजहार बेजारी है, तो उसका फोन बजता रहे तो कहते हैं मैं था नहीं, मैं मौजूद नहीं था, फोन चार्जिंग पे था, घर छोड़ गया था, बहाना है। और जिससे मोहब्बत है उसको टेलीफोन करके कहते हैं आप परेशान तो नहीं होते, बस मेरा सलाम लेने को दिल कर रहा था। फरमाने लगे कि तेरा असल मसला ये है कि तूने मोहब्बत नहीं की अल्लाह रसूल से। अगर तेरा खुदा रसूल से प्यार होता तो ये जुमला कैसे आता कि नमाज को दिल नहीं करता? फिर तो तेरा तहज्जुद को भी दिल करता, फिर तो तेरा हर वक्त कुरान पाक सीने से चिमटाए रखने को दिल करता, इसलिए कि तेरा मकसूद अल्लाह की जात होती। क्योंकि मकसूद दुनियादारी है, मकसूद दौलत बना लिया, माज़अल्लाह मकसूद एक रंग बना लिया है, उसका नुकसान कौम उठा रही है। नुकसान रिश्तों में, नातों में हुस्न नहीं रहा, प्यार नहीं रहा, तरतीब नहीं रही। एक नॉर्वे से दोस्त ने फोन किया, मुझे कहने लगे आप बड़ी तकरीरें करते हैं, कोई हमारे हक में भी कर दो। तो मैंने कहा कि आपको क्या है? कहने लगे आप परदेसियों की मजबूरियां नहीं समझते। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे हज़रत जी शिकवा है कि हमारे अपने हमें जब भी फोन करते हैं वो ये नहीं पूछते कि शाम का खाना खाया है कि नहीं खाया, वो कहते हैं शादी आ गई है तो जल्दी करो, पैसे भेज दो, फटाफट करो।
کہتے ہیں کبھی کسی نے ہم سے ہمارا حال ہی نہیں پوچھا، کبھی کسی نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ وہ پردیس میں گیا ہے اور انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ ہی اڈن ہارے. تو تیار بیٹھے ہیں، حال ہی کوئی نہیں پردیس میں. یہاں حال یہ ہے کہ جو فون کرتا ہے، ایک بزرگ کہنے لگے کہ 22-23 سال دیے ہیں پردیس کو، تو اپنی ہی بیوی کو فون کیا ہے کہ اب نہیں ہوتا، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، کمر کمزور ہو گئی ہے، اب میرا دل کرتا ہے گھر آؤں اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھاؤں. اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، دل کی دھڑکن تیز رہتی، پتہ نہیں کب وقت آ جائے. تو کہتے ہیں میری بیوی جسے میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہونا چاہیے، وہ کہتی ہے چلیں 3-4 سال اور لگا لیں پھر آ جانا. وہ بھائی کیا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا بھائی اسے فون کرتا ہے تو کہتا ہے میں پیسے دے دوں گا، جب آؤ نا تو ایک موبائل ضرور لے آنا. اس کو لوگ فون کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں کہ جناب وہ ایک چھوٹی سی چیز، وہ میں پیسے دے دوں گا. تو پیسے دینے ہیں تو یہاں سے کون سی چیز نہیں ملتی؟ صرف فرمائشیں، لوگوں کے ساتھ تعلق صرف جیب کا رشتہ، صرف جو ہے وہ تعلق صرف اس چیز کا کہ وہ آدمی ایک ATM مشین ہے تو فٹافٹ کارڈ ڈالو تاکہ آپ کے حصے کے پیسے نکل آئیں. یہ مزاج اس نے نقصان کیا ہے، دراڑیں پڑ گئی ہیں، حالات بگڑ گئے ہیں. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کو جو وقار دیا، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں، فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے قریب آئیں گے جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے، ان کے پاس کوئی شخص نہ بیٹھے ورنہ اس کا دل کالا ہو جائے گا. کہ حضور وہ کون سے؟ تو فرمانے لگے نبی پاک نے کچھ لوگ بتائے ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا. کون سے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ،